अपने मातारी बाप का सम्मान करो, जी जी, उनका प्यार करो, मानो मुहाओ। हाँ, बियाह हो जाता है तो ऐसा दयू पकड़ लिया था लड़के ने। अरे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी आपके हर सवाल का जवाब देगा आपका ये मिथुन दादा। जी। तो जानी लीवर साहब को जैसे घूंसा लगता है, जानी लीवर साहब बोलते हैं, ओ तेरे बाप का मुंह है, मुंह पे मार दिया। वो यार परेशानी की बात करते हैं यार। और हर पहलू को दर्शकों के सामने लाने का प्रयास करें, और इस प्रयास को लेकर के सिर्फ कॉमेडी करना या सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाना ये मेरा मकसद नहीं है। अरे कम से कम समझदार लोगों, कम से कम ये लिख दो कि भाई ये तरीका गलत है, हंसाने का कोई और तरीका ढूंढिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम से किसी को दुख पहुंचे, मैं वही काम करना चाहता हूँ जो आपको सुकून दे और कहीं ना कहीं आपको एक शिक्षा दे। क्यों घाट से? जी जी, हाँ हुआ घर है तो हाँ हाँ जी जी। खाना वाना खा के चले रहा, ऐसे चले रहा भैया? नहीं, खा के चले हैं। जी जी, खा के चले हैं माता जी। जी जी, गजब का। तो बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी हमारे कार्यक्रम में आपका। आपने खिलावन चाचा, बहिरा चाची, अब हमार अंतिम है, ख्याल लाखों बिटियन का, ऐसा जो आपने कैरेक्टर किया है अपने उन्नति फिल्म हाउस के माध्यम से, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं जी, उन सबको कोट कोट प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सब ने मुझे सराहा ना होता, मुझे प्यार न दिया होता जी, तो आज इस लायक नहीं हो पाता मैं कि मैं अपनी बात या अपनी वार्तालाप आप सबसे शेयर कर पाता। जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभारी हूं मैं अवध क्षेत्र के तमाम दर्शकों का, तमाम भाइयों का, तमाम बहनों का। जी आपने पूछा कि लुटावन चाचा, निहोरन चाची या हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं जी, अभी हमारा कल वीडियो पड़ा है, अब हमारा अंतिम है जी, तो उसमें मैंने जो समस्याएं दिखाई हैं जी, और या जो भी वीडियो में प्रस्तुत करता हूं, जो भी मेरी प्रस्तुति होती है समाज का ही एक पहलू होता है। मेरी कोशिश रहती है कि समाज के हर पहलू को छूने का प्रयास करें हम, और हर पहलू को दर्शकों के सामने लाने का प्रयास करें। और इस प्रयास को लेकर के सिर्फ कॉमेडी करना या सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हंसने के साथ साथ आपको जीने का सलीका, जीने का तरीका अगर हम बता पाएं तो हम मानते हैं कि हमारा कार्य, हमारा काम सफल है। जी जी जी। अच्छा, आप दुबे जी, आप मैंने देखा है कि सैकड़ों लोगों की आप मिमिक्री करते हैं, जिसमें से मिथुन दा, गोविंदा साहब या जानी लीवर साहब, इसमें से किसी एक का प्लीज मिमिक्री करके हमारे दर्शकों को बताएं आप प्लीज। बिल्कुल मैं जरूर सुनाऊंगा जी। मिथुन चक्रवर्ती साहब अगर यहाँ होते तो उनका अंदाज, मान लिया आप उनका इंटरव्यू कर रहे होते। जी जी बिल्कुल। अरे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, आपके हर सवाल का जवाब देगा आपका ये मिथुन दादा। जी, कहते हैं आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज मत पूछिएगा कि हमारा नाम मिथुन दादा कैसे पड़ा। जी, मिथुन दादा नाम के पीछे हमारी सबसे अच्छी और बेहतरीन फिल्में रही हैं, जी, जिसकी वजह से मुझे एक पहचान मिली और लोगों ने मुझे सराहा। जी, पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा, नाम है मिथुन चक्रवर्ती। जी, क्या ये थे हमारे मिथुन जी। कितना बढ़िया कर लेते हैं आप। और सबसे बड़ी बात आपसे मैं ये रखना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आप किसी कैरेक्टर में इतना गजब की एंट्री कर लेते हैं, इतना रियल दिखा लेते हैं आप, इसमें एंट्री कैसे करते हैं आप? जी प्लीज आप बताएं। देखिए, ये सब मैं मानता हूँ ईश्वर का ही प्रताप है, ये भगवान की देन है, गॉड गिफ्ट मानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की इतनी दुआएं हैं मेरे साथ, सभी दर्शकों की और हमारे माँ बाप की, हमारे ग्रामीण जो हमारे चाचा दादा हैं उनका, वो असर है ना दुआओं का, कि कहते हैं कि मैं रात को, मैं सही बताऊं, मैं रात को सिर्फ सोचता हूं कि मुझे कल ये वीडियो शूट करना है, और रात को ही सोते सोते समय ही मैं लगभग 2 घंटे अगर मैं जग रहा हूं और वीडियो सोच रहा हूं तो उसी वक्त कैरेक्टर में चला जाता हूं और सुबह उसको शूट कर देता हूं। क्या बात है। तो इसलिए शायद लगता है, और अभी बहुत कुछ करना है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत बेहतर किया है। बेहतर करने के लिए अभी हमें और मेहनत की जरूरत है, समय लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि मैं आपके दिल को छूने का जो प्रयास मेरा है, दर्शकों के दिल को छूने का, आप सभी के दिलों को छूने का, उस प्रयास को हमें और एक नया रूप देना है और हमेशा बने रहना है दिलों में, ये मेरी कोशिश है। जी जी। अब इसी के साथ हम एक और किसी की मिमिक्री आपसे सुनना चाहेंगे, जैसे गोविंदा साहब हैं, जानी लीवर साहब हैं, इनकी प्लीज आप किसी के एक सुनाइए। एक फिल्म आई थी बादल जी, फिल्म बादल में बाबी देओल साहब थे और उसमें सरदार जी के कैरेक्टर में थे जानी लीवर साहब जी। तो क्या होता है, ये दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं जी। तो एक बगल में होटल की सीन है जी जी। तो बगल कमरे से एक गुंडा टाइप का आता है अच्छा। और उनको शांत कराने लगता है जी जी। और एक घूंसा दे मारता है जी। तो जानी लीवर साहब को जैसे घूंसा लगता है, जानी लीवर साहब बोलते हैं
ओ तेरे बाप का मुंह है, मुंह पे मार दिया। ओ यार परेशानी की बात करते हो यार, 7 साल हो गए शादी को, ना हानि का पता ना मून का पता, परेशान कौन है तू, तेरे बाप का मुंह है। ये थे हमारे जाने। क्या बात है भाई साहब, अद्भुत। मैं इसी के साथ आपसे एक आपकी लाइफ से जुड़ी घटना एक पूछना चाहता हूँ, एक वाकया पूछना चाहता हूँ जी। एक कभी आप घर से कुछ गेहूं का वाकया आपके साथ हुआ था लेकर के, तो आपने उससे आपको बड़ी प्रेरणा मिली थी, आपके जीवन का एक अद्भुत बिंदु था वो। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बताएंगे। पढ़ाई का पीरियड था जी। और करनेलगंज में कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, तो वो उस वक्त था कि वो सिनेमा हॉल हुआ करता था जो पॉलीथीन का होता था। अच्छा, जी। पन्नी का जी। एक होता नहीं था, तो उसमें फिल्में लगती थी। तो वो कहते हैं ना कि जब घर से बाहर निकलते हैं, पहली बार दुनिया देखा, पहली बार मार्केट देखी, बाजार देखी, सिनेमा हॉल देखा, तो मन में आया कि हाँ बढ़िया है, चलचित्र है बढ़िया, बड़ा सा पोस्टर देखा, तो मन में आया कि हाँ चले फिल्म देखते हैं। 7 रुपए का टिकट था। अब 7 रुपए घर से तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि 1 रुपए 2 रुपए मिलता था। 2003 या 4 की बात बता रहा है। अच्छा जी। तो उस वक्त मेरे मन में आया कि कैसे तरीका क्या अपनाया जाए जिससे कि हम फिल्म देख सकें। तो गेहूं रखा हुआ था घर में, लगभग 4-5 बोरा एक साथ। तो बीच वाले बोरे से गेहूं निकालना शुरू किया जी। और निकालते गए, फिल्में देखते गए, निकालते गए, देखते गए जी। और लगभग इस तरह का 2-3 महीना चला जी। और वो हमको लगता है कि कम से कम बड़ा बोरा था, उसमें 80-85 किलो गेहूं आता था। अच्छा जी। तो उसके बाद में जब पूरा गेहूं निकाल लिए, तो उसमें अरहर के 3 डंडे खड़े करके बढ़िया झकरा के फिर से मुंह बांध दिया जी। बाद में धीरे धीरे जब सारे और बोरे खत्म होने लगे, तो उस पर जब नजर गई माता जी की, तो सबको संदेह हो गया कि उनके सिवा कोई नहीं करेगा। अब शुरू हुई झाड़ू की पिटाई जी। हमारा एक झिनकन नाम का कैरेक्टर है, बेचारा झाड़ू बहुत पीटा जाता है। अच्छा तो बचपन में कहीं ना कहीं मिलता जुलता कैरेक्टर है, क्योंकि बचपन में थोड़ी बहुत शैतानी झिनकन से मिलती जुलती थी जी। तो बहुत पीटे गए और खाना भी नहीं मिला उस टाइम। शाम तक ये था कि घर से बाहर ही रहो जी। तो माता जी से हमने कहा कि जिस चीज के लिए हमको तुमने पीटा है जी। एक दिन हम इसी फील्ड में जाएंगे, और एक दिन जैसे हम उनको देखने के लिए पैसा बर्बाद किए हैं, जैसे आपको लगता है कि पैसा बर्बाद हुआ है, ऐसे ही हमें भी लोग प्यार देंगे, एक दिन देखेंगे हमें और हम इसी फील्ड में जाएंगे। तो माताजी ने भी उस दिन मतलब उस समय तो ऐसे हंस के टाल दिया कि हाँ यहाँ सब करबे करियो भैया, खाली नाचो गाओ पढ़ो लिखो ना। लेकिन वो था, सबकी दुआएं थी। और आज भी हमें मानते हैं कि उस वक्त हम कहे थे, और हम वाकई बताएं, हम फिल्में देखते थे, लेकिन उससे कुछ पाने के लिए देखते थे। उसमें जो अच्छाई थी उसको पाया मैंने, कैसे शूट किया जाता है, कैसे किस एंगल से कैमरा लगा होगा, कैसे इस कैरेक्टर को कैसे जिया होगा आर्टिस्ट ने, इस पर फोकस ज्यादा किया हमने। उसमें ये नहीं देखा, उसमें जो और चीजें दिखाई जाती थी, जो बढ़ा चढ़ाकर सिनेमा में दिखाया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया। कभी वो देना भी नहीं चाहिए। हम दर्शकों से यही कहेंगे, फिल्में आप देखें, उसकी अच्छाई को ग्रहण करें, और उसमें जो दिखाया जाता है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर प्रेम प्रसंग को लेकर, और उसमें तो दिखा देते हैं कि हीरोइन बगावत कर लेती है नायिका अपने पिता से। तो इस तरह का बिल्कुल आप ध्यान ना दें इन सब चीजों पर। अच्छे से देखें, अच्छे से जिए। अच्छा, इसके साथ भैया जी मैं आपसे नेक्स्ट बात अपने दर्शकों के लिए ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या जो इस कला संस्कृति से, जो इस आर्ट को आप कर रहे हैं, क्या कुछ इसका प्रशिक्षण इत्यादि भी आपने लिया है पहले? प्रशिक्षण देखिए, मैंने एक्टिंग की कोई शिक्षा नहीं ली। अच्छा जी। लेकिन ये है कि फिल्म ड्रामा प्रोडक्शन का भारतेंदु नाट्य अकेडमी से मैंने किया था जी। लेकिन एक्टिंग मैं तो ये मानता हूँ गॉड गिफ्ट है, नेचुरल है जी। और मानी क्षेत्र से आप प्रशिक्षित हैं कुल मिलाकर? हाँ, क्षेत्र से कुछ ना कुछ तो हमें गाइड मिला ही है, और तमाम लोगों का स्नेह भी मिला। अनुभव रखते हैं और रखना भी चाहिए अगर आप इस क्षेत्र में हैं। और अवधी भाषा को बहुत आगे ले जाना है, इसके लिए भी प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ जी। बिल्कुल। अच्छा, इस कार्य के लिए जो आपने इस कॉमेडी किंग को शुरू किया अपने इस अवधी भाषा में, और इतने मधुर व्यक्ति हैं आप, आपको देख करके मैं बड़ा इंप्रेसिव हूं और बड़ा एंजॉयफुल लग रहा। आपके साथ मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं जी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं। तो आप इस चीज की जो शुरुआत आपने किया, ये आपके मन में कहां से आया कि मैं अपना कुछ नेचुरल करूं जिसमें मेरी मौलिकता हो? बिल्कुल, देखिए ऐसे आया जी कि 2005 या 6 से एकदम से पूरी तरह भोजपुरी सक्रिय थी, और मार्केट में फिर आया तो
जब भोजपुरी आई और भोजपुरी भाषा आई या उसकी गाने आए तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन शुरुआत में तो बहुत बेहतर था। जैसे गौनवा लैजा राजा जी एक एल्बम आया था, वो घर में सुनने लायक था, बैठ करके। आदरणीय मनोज तिवारी जी आए, बहुत सारे गाने ऐसे लेकर के आए जिन्हें आज भी घर में बैठकर सुना जा सकता है। उसके बाद में कुछ और कलाकार आए, फिर कुछ और आए, ऐसे आते गए और थोड़ा सा भोजपुरी को क्या किए कि उसको धूमिल करने लगे, दो अर्थी शब्दों का प्रयोग होने लगा। ऑर्केस्ट्रा में ऐसे गाने बजाए जाने लगे, ऐसे गीतों की फरमाइश होने लगी कि माताएं बहनें वहां से खिसकने लगती थी। हम लोग तो 2010 से लेकर के 17 तक मैंने ऑर्केस्ट्रा शो किया। तो जैसे तिलक वगैरह का कार्यक्रम था, दरवाजे पे हो रहा है, तो ऐसे गाने की फरमाइश हो जाती थी कि माताएं बहनें उठकर चल देती थी, क्योंकि उनको अभद्र लगता था वो गाने और इस तरह के बजते थे तो एकदम उबाऊ सा हो गया था, मन ऊब गया था कि मतलब इस तरह के संगीत। अच्छा, संगीत की फरमाइश वो लोग करते थे गाने की जिनको सारे गामा पा का कोई ज्ञान ही नहीं, संगीत का मतलब ही नहीं पता उनको, बस वो सिर्फ गाने की फरमाइश, और गाने भी ऐसे कि खाली उसका नाम लेने से। अच्छा जी। अरे ऐसे मार्केट में तमाम गाने, में किसी गाने का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दर्शक समझदार हैं, वो समझते हैं कि कैसे कैसे गाने आए जो आप बहू बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं, घर में नहीं आप उसे प्ले कर सकते हैं। तो मन ऊब गया। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी गाने का प्रयास मैंने भी किया। अच्छा जी। और मैंने भी सोचा कि हाँ, हम भी ये रास्ता इख्तियार कर लें, इस रास्ते से जल्दी सफल हो जाएंगे। मैंने सोचा, दो अर्थी गाने मैंने भी लिखे, लेकिन फिर भी मेरा जमीर नहीं इजाजत दिया। हाँ, नहीं इजाजत दिया। मैंने रिकॉर्ड भी किया उसे। अच्छा। लेकिन मुझे लगा मैं कि ये गलत है, ये गलत है और मैं एक संस्कारी हूँ, मुझे अपने गांव में चाचा दादा के सामने से गुजरना है, नजरें मिलानी है। हमारे गांव में जो हमारी बहू बेटियां हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, बहनें हैं, वो आएंगी कभी तो उनके सामने मुझे जाना है। तो वो कहीं ना कहीं, अगर भाई सोशल मीडिया पर हैं आप या आप यूट्यूब पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखेंगे तो आप उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। अगर जमीर है, इंसान है, तो आप नजरें नहीं मिला पाएंगे। वाह भैया, बड़ा बढ़िया तरक्की किए, पैदा हुए, पैदा होते ही आपने बड़ा बढ़िया कमाल किया, हम लोग नहीं सोचे आप इतना भद्दा गाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आपने अपनी संस्कृति को जोड़े रखा, सबसे बड़ी बात है कि अपने कल्चर को आपने कहीं न कहीं से संजो के रखा, ये बहुत ही उत्तम और बड़ी ही बेहतरीन बात है। अच्छा, अपने इस मूल भाषा के साथ आपने जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो परफॉर्मेंस आप देते हैं दर्शकों को, उसके लिए एक मुझे बड़ा पसंद आया और मेरे क्या नाम है, कुछ मित्र मंडली की टीम है जिसमें उन्होंने पूरे लोगों ने एक क्या नाम है आपका, बहुत देखा गया वीडियो कि क्या होता है कि बुजुर्ग होते हैं माँ बाप और क्या नाम, वो घर से बाहर होते हैं, उनके बेटों की नई नई शादियां होती हैं। उस शादियों में होता क्या, उनकी नई बहू आती है, जैसे ही खाना और भोजन इत्यादि का कार्यक्रम शुरू हुआ, वो सब निपटाने के बाद अपने घर के अंदर हो जाती है। फिर रात्रि काल में उनके बुजुर्ग माँ बाप को पानी या जल, जो भी उनको क्या नाम आवश्यकता पड़े, तो उनको बुलाना पड़ता, कोई सुनता नहीं। इस पे आपने जो एक कॉमेडी बनाया था ना, बड़ो हरिद्वार चलो, उस वीडियो का नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरुआती समय का था, बहुत बहुत पसंद किया लोगों ने जी। और एक सच्चाई थी, मैं जो भी प्रस्तुति देना चाहता हूँ, मुझे मेरा दिल कहता है कि आप कुछ भी प्रस्तुत करें, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिलियन में लोग देखें, कोई जरूरी नहीं है कि आपके 10 लाख फॉलोअर हो, कोई जरूरी नहीं। मैं नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता कि आप, मैं ये मानता हूं कि आपके काम को 10 लोग सराहें, आपके काम से आप 10 लोग पसंद करें, लेकिन 10 लोगों को आपके काम से शिक्षा मिले, 10 लोगों को आपके काम से सुकून मिले, आप उनके दिल तक पहुंचे, वो आपके लिए बेहतर है। जरूरी ये है कि आप इस पर फोकस करें। हम तो देखते हैं तमाम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनको मतलब एक तरीके से देखिए, उनको उद्देश्य से भटक गए हैं, उद्देश्य से भटक गए, रास्ते से भटक गए। उनको ये नहीं पता है कि हम ये काम कर रहे हैं, कभी ऐसा हो कि हमारा बड़ा भाई या हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदार अगर इस पर फोकस करेंगे कभी, तो हम उनसे नजरें मिला पाएंगे नहीं। मतलब हम इतना गिर जाएं जी बिल्कुल, कि जिन बहू बेटियों को, माताओं को सम्मान देना चाहिए और जिन पर बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े रचनाकारों ने, बड़े बड़े कवियों ने गीत लिखा, जी बिल्कुल, तो महिला को प्रधान रखा, गीतों में महिला को प्रधान रखा जाता है। श्रृंगार गीत लिखे गए जितने भी, वो नारियों पे लिखे गए। तो अब उसके बाद वो पीछे चले गए, बड़े बड़े गीतकार वो पीछे हो गए। अब आजकल के लोग गा रहे हैं, अरे कैसे कैसे, जी बिल्कुल। तो ये सब नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि काम आप छोटा करो, लेकिन वो छोटा हो, लेकिन दिलों में बड़ा घर कर जाए, क्या बात होना चाहिए। और वो बड़ो हरिद्वार का मैं उसका एक आपको सुना देता हूँ। तमाम वारदात होते हैं, वो चलिए, वो तो था वीडियो के माध्यम से लोगों ने देखा। हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, उसी से मिलती जुलती है। मान लिया जाए घर है, और घर के बाहर 2 मियाँ बीबी हैं, बुजुर्ग हैं। वो घर के बाहर बैठे हैं। अच्छा जी।
और अंदर से बहू और बेटा है जो, वो दोनों मोबाइल में व्यस्त हैं। और मोबाइल में एक बहुत पॉपुलर सीरियल है जो काफी पसंद किया गया, लोगों ने खूब देखा उसे। अच्छा अच्छा। तो मान लिया बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं, कोई सीरियल चल रहा है, मैं किसी सीरियल को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, तो वहाँ सीरियल चल रहा है, वो बिल्कुल मशगूल है। यहाँ से पिताजी आवाज दे रहे हैं, अरे वो भैया भैया जी, वो भैया भैया हो, क्या बात। बहू बोलेगी जी, पता नहीं कहे तुम्हारे बाप तेरे चिल्लाते जाते नहीं, सुनते हो नहीं जाए, मेरे कर 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 के यहाँ हैं, जैसे खाए पी के पहुंचे तैसे वे हल्ला मचावे लगत हैं, पता नहीं कौन मेरे हैये हैं। अब तेरे मन कहीं सीरियल देख ले, चिल्लाए शुरू कर दी, बेटा धीरे से उठकर आएगा, कहाँ बात है पप्पा, कहाँ इतना चिल्ला था, कहाँ भा, अरे भैया तुहार माताजी उठी, अब मैं गिर पड़ी, अपने दुल्हन का पठाई देता हूँ, तय बार ले जाती लक्षणका कराए लावे, परेशान है, ना जाए पावथी नला तक चौकिया तक, हाथ पकड़ के कम से कम ले जाए, दादा पुरनी यहाँ पे गिर पड़े, हाथ कोई टूट जाए तो क्या लेके जाए अस्पताल, तो लेके दौड़बो। सही बात। जी जी बिल्कुल। बेटा जी जी, अरे अम्मा तो काहे तरह पानी पिए थी दिन भर की, बार बार लक्षणका जाए पर, एक बात। और दूसरी चीज, एक चीज और करो पप्पा, तू उठ सकत हो, तू उठ के लेके जाओ, और तू ना हाथ पकड़ के लेके जा सको, चौकिया तो नला तक छोड़ सकत हो, नहीं हुआ न्यूज देखत रहे, तो बार समाचार देखत रहे, देखे नहीं, ओ भैया हम जाने थे कौन समाचार देखत हो, दूर परानी, हाँ समाचार देखा तो कब से तू देशभक्त हो गया, समाज के बारे में कब से सोचे लगे हो, अरे तोहरे आसपूस समाज के बारे में सोची है, जब महतारी बाप के बारे में नहीं सोच सका था, ते समाज के बारे में का सोची। जाओ भैया जाओ, पहुंचो सीरियल देखो, तो ये पीड़ा है समाज की। बात है। जी जी, ये पीड़ा है, और मैं कहता हूँ कि इस तरह की तमाम ऐसी पीड़ाएं हैं जो माँ बाप सहते हैं। जी बिल्कुल। और हर जगह मैं ये नहीं मानता कि हर जगह बहू और बेटा गलत है। जी जी, कोई ऐसे घर हैं जो पुराने ख्यालात के माँ बाप हैं, वो आज के जनरेशन में जो बहू बेटे हैं उनका समर्थन नहीं करना चाहते, उनका साथ नहीं देना चाहते। बेटा अच्छा पढ़ा लिखा है और उसकी वाइफ भी अच्छी पढ़ी लिखी है, अब दोनों जॉब करना चाह रहे हैं, सिस्टम है आजकल। जी बिल्कुल, दोनों कमाना चाह रहे हैं, तो घर में विरोध होने लगता है। तो ऐसे माँ बाप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ बहू बेटी साथ देने की जरूरत है, जी साथ देने की जरूरत है, जी जी बिल्कुल, लेकिन संस्कार में रहकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने संस्कृति और संस्कार से जुड़ते हुए। अच्छा क्या नाम है दुबे भैया, मैं आपको अगले क्या नाम है अपने दर्शकों के लिए एक बात ये पूछना चाहूंगा कि आजकल के समय में ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रैंक वीडियो बनाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी बात कही आपने जी। प्रैंक वीडियो तो बना ही रहे हैं, मैं आपको बताऊं यूट्यूब पर तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। अच्छा जी, प्रैंक तो है ही। जी जी, प्रैंक का तो एक चलन चल रहा है। हाँ हाँ, वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि फेक आईडी कैसे बनाएं, जी 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 जी, किसी और के व्हाट्सएप की चैटिंग अपने व्हाट्सएप में कैसे देखें जी, और उनको लोग देखते हैं। जी जी, मिलियन में देखते हैं, 6-6 लाख 8-8 लाख लोग देखते हैं। बताइए कितने बढ़िया दर्शक हैं हमारे भारत देश के, कितने अच्छे दर्शक हैं हमारे, समझ लीजिए आजकल के दर्शक जो इन सबको भी देख लेते हैं और बढ़िया से देखते हैं, चाव से देखते हैं, पसंद आता है उन्हें। हाँ, उन्हें बढ़िया अच्छा लगता है। जी जी, प्रैंक वीडियो बना रहे हैं लोग। जी जी, प्रैंक वीडियो में अंकल आंटी बढ़िया पार्क में बैठे हैं, एक लड़का पहुंचता है, वहां से निकालता है जेब से पैसा, वापस करने लगता है, अंकल जी ये लीजिए 30 रुपए उस दिन जो आपने दिया था। अच्छा एक बात बताइए अंकल जी, उस दिन जब आप हमारे होटल में आए थे तो दूसरी आंटी थी, ये कौन सी आंटी है? बेचारे कम से कम एक हफ्ता की जॉब करने के बाद में 6 दिन बेचारे ऐसे परेशान रहे, ऑफिस में रहे। संडे वाले दिन दोनों मियाँ बीवी सोचते हैं कि चल के हम किसी गार्डन में बैठ करके एक दूसरे से सुख दुख बांट लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर में बहुएं हैं, जी जी, बेटियां हैं। जी जी, यहाँ पहुंच करके उनके सुख दुख को आपने बाधा में बदल दिया, नेगेटिव कर दिया, वहाँ संदेह में बदल दिया। दोनों मियाँ बीवी लड़ने लगे। इतने उदार बेटे हैं आप कि समाज में आप इस तरह का वीडियो बना करके लोगों को हंसाना चाहते हैं। मतलब गलत तरीके से आप लोगों को हंसाएंगे, गलत तरीके से पेश आकर के किसी का घर बर्बाद करके और किसी को हंसाएंगे, आप खुश करेंगे और दर्शक उनको देखते हैं, उस पे ये कोई कमेंट नहीं करता, बस नाइस, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आया, मजा आया। अरे कम से कम समझदार लोगों, कम से कम ये लिख दो कि भाई ये तरीका गलत है, हंसाने का कोई और तरीका ढूंढिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे रास्ते हैं हंसाने का। जानी लीवर साहब प्रैंक वीडियो नहीं बना सकते थे, बॉलीवुड के तमाम, परेश रावल साहब नहीं बना सकते थे, तमाम ऐसे शक्ति कपूर साहब नहीं बना सकते थे। बॉलीवुड के ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो क्या वो प्रैंक नहीं कर सकते थे? या मैं नहीं कर सकता हूं? मैं स्वयं भी जाकर के कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी के कलेजे को दुखाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे काम से किसी को दुख पहुंचे। मैं वही काम करना चाहता हूं जो आपको सुकून दे और कहीं ना कहीं आपको एक शिक्षा दे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं। अच्छा एक चीज है कि मैंने देखा है भैया जी
कि आप अपने जो भी वीडियो बनाते हैं आप उसका नाम कॉमेडी जरूर दिए हैं, लेकिन उसको मैंने यह देखा है कि उसके पीछे कुछ न कुछ समाज के लिए एक बहुत ही बेहतर आप पॉइंट रखते हैं, बहुत गजब का संदेश भेजते हैं। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है आपका? देखिए, उद्देश्य ये है कि अवधी कॉमेडी शो मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत की तो अवधी कॉमेडी शो तब से वही है। और कॉमेडी शब्द इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो लुटामन चाचा या निहोरन चाची हैं, बहिरा चाची हैं, कनौलाल चाचा हैं या झिनकन है, इनका जो भाव भंगिमा होती है, जो इनका शारीरिक अभिनय होता है, जो उनका हाव भाव होता है, वो लोगों को हंसाता है। लेकिन जो इनका संवाद होता है, जो इनका किरदार होता है, उससे लोगों को एक संदेश मिलता है। तो दोनों काम हो जाता है, इसलिए अवधी कॉमेडी भी हो जाती है और साथ साथ अवधी भाषा में लोगों को एक जागरूकता, एक संदेश मिल जाता है। तो ये प्रयास रहता है और बहुत आगे करना है, अभी बहुत कुछ करना है अभी। तो आप क्या नाम है अपने इस वीडियो के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके बसी जो बुराइयां हैं अंदर उसको दूर करने का कार्य कर रहे हैं, बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। अच्छा, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? मान ली अभी आपने जो भी कॉमेडी वीडियो कर रहे हैं अपने अवधि में, इसके साथ साथ आगे कुछ और आपकी प्लानिंग तय है? आपने कुछ और विचार किया है कि मुझे आगे ये चीज करना है? बहुत सारी चीजें करनी है, समाज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये नहीं है कि मतलब सब कुछ कर चुके हैं लोग, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हों, सब पर काम नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम है जिन पर काम करना बाकी है जी। क्योंकि भाई सब पर काम हम तो कर नहीं सकते, हम तो इंसान है ना, सब पर काम करना तो ईश्वर का काम है। तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी फोकस करना बाकी है, जिनको लेकर के जिस विषय पर अभी हम लोग बहुत काम करेंगे। और जो भी काम करेंगे मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ, अब अपने अवध क्षेत्र के तमाम भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा कोई भी काम करेगा, थोड़ा करेगा लेकिन बेहतर करेगा। बेहतर करने के साथ साथ मैं हमेशा संस्कार में रहूंगा, अपनी संस्कृति के साथ चलूंगा। मुझे नाम वो नहीं चाहिए कि जल्दी से हाईलाइट हो जाएं, उसके बाद में खूब आगे बढ़ जाएं, उसके बाद गिरे चकनाचूर हो जाएं। जी, क्या बात है, बहुत ही आपका एक सराहनीय और गजब का संदेश है। और इसके साथ में आपसे दुबे भैया हम ये पूछना चाहेंगे कि आप एक एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, वो किसी वृद्ध महिला का जिसका नाम है बहिरा चाची करके, तो हमारे दर्शकों को प्लीज आप करके दिखाएं। हाँ, बहिरा चाची का कैरेक्टर है, बहुत ऐसा होता है ग्रामीण अंचल में। और हमारे गांव में तो खैर इस तरह कोई नहीं है, लेकिन होता है, मैंने कहीं ना कहीं इस तरह का होता है। जी, हाँ करते हैं। तो बहिरा चाची हैं, मान लिया अब आप इंटरव्यू के लिए आए थे, अब बहिरा चाची आपसे मिल जाती हैं, आती हैं, बैठती हैं, आप उनका इंटरव्यू कर रहे होते जी, तो वो कैसे बोलती हैं? जी हैं जी, कहाँ से आए हुए भैया? जी, कहाँ घर है तो है? जी, तो बोलिए, आप हमसे बात करिए। हाँ, तो कहाँ घर है बच्चा? अरे हम अयोध्या से आए हैं माता जी। अच्छा, सरजू घाट से? जी, हाँ, हुए घर है तो है? हाँ, जी। खाना वाना खा के चले रहा, ऐसे चले रहा भैया? नहीं, खा के चले हैं। जी, खा के चले माता जी। जी, गजब का। तो ठीक है, क्या नाम है, बड़ा ही जी, बड़ा ही क्या नाम है, एक उसे कहा जाए अलग हटके आप इस अवधी संस्कृति पे कार्य कर रहे हैं। और देखा जाए तो आप कुछ ऐसे कैरेक्टर में जाते हैं, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप वो क्या नाम है, गमछे इत्यादि सर पर डाल करके कुछ ऐसा, कुछ महिला या किसी गर्ल्स का कुछ ऐसा आप रोल करते हुए मैंने देखा है। तो एक रोल आपसे मेरी विनती है कि वो भी करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। निहोरन चाची का करता। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, जो जिनकी वजह से मुझे पहचान मिली। क्या बात, मैं माता का स्वरूप मानता हूँ उन्हें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि निहोरन चाची ना होती तो हम ना होते, और निहोरन चाची जी हमेशा हम में बसी हाँ, एक प्रेरणा स्रोत रही आपकी। जी, मैं ये चाहता हूँ कि निहोरन चाची, मैं ये मानता हूँ कि माता जी स्वयं आकर के जी मेरी जुबान से निकली और लोगों ने प्यार दिया। मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ एक बार फिर से। निहोरन चाची को आप सब बहुत पसंद करते हैं, तो निहोरन चाची का एक छोटा सा अंदाज आपके बीच कर देता हूँ मैं। निहोरन चाची। अभिषेक भैया का नाम बताओ बच्चे? अभिषेक उपाध्याय नाम है। हाँ, भैया ब्याह हो गया है? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। वो हमारा बच्चा, और अब धीरे धीरे उम्र ढला थी, अब कब करबो? जी। हाँ, बच्चा हमारा ब्याह कर लियो। जी। मालिक का पठाई बारात जाई है। अच्छा जी। हाँ, और घर में क्या रहा था भैया? परिवार बड़ा है, छोटवार है? छोटे हैं। अच्छा, कै भाई है? हम अकेले हैं। अकेले है? और बहन नहीं है, हम ही अकेले हैं, कोई बहन नहीं है। अच्छा, महतारी बाप सलाह किए रहे तो हर भैया। हाँ, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया है, कम से कम ये तो समझा था।
अकेले हो है भैया हमार, उनका कोई और सहारा नहीं है, देखे रहे हो। हाँ तो कभी आगो ना जाए, हाँ दुल्हनिया पाई जाओ, मैं तारी बाप का भूल जाओ बच्चा, ये कोई ध्यान ना क्यों, यही मेरे बहुत है अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी आप हवा, हाँ जैसे वह अंग्रियाई लागी उनका देखी नगरियात, तैसे पगला ही गए। हैया पकड़ लीस, दयु पकड़ लीस, बियागौन हो जाता लड़कन के, महतारी बाप का भुला जाता है, बच्चा हमारी कब बना की हो। हाँ उनका सम्मान की हो, नहीं रहो तब नहीं हो रहा, चाची तो कम हो है बच्चा हमार। हाँ और तू सबसे कही थे अपने महतारी बाप का सम्मान करो, उनका प्यार करो, मानो मुहाओ। हाँ बियाह हो जाता है तैसा दयु पकड़ लिया था लड़कन के, ये थे निहोरन चाची। और जब का सबसे क्या नाम है जबरदस्त और एकदम कह सकते हैं कि सच में बहुत ही प्रेरणा स्रोत आपके लिए निहोरन चाची का रहा है जी। और जैसा कि आगे हम आपसे बताना चाहेंगे, अच्छा इसके साथ साथ में आपने सबसे पहले ये जो अपनी मूल भाषा का आपने परफॉर्मेंस करना शुरू किया, ये आपको कहां से आया, मतलब कहां से, किसको देख करके, या कुछ आपके साथ ऐसा आप सोचे, ऐसा कुछ विचार विमर्श किए, ये कहां से आया आपके मन में? देखिए मूल भाषा को हमको नहीं, सबसे बड़ी चीज मुझे लगा उस वक्त, मैंने बताया था अभी पहले कि उस समय भोजपुरी बहुत बढ़ चढ़ कर थी। हाँ, जी, तो भोजपुरी बढ़ चढ़ कर थी और उसमें जानते हैं कि भीड़ बहुत थी, एक तरीके से आज करोड़ों लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो उस वक्त भी भीड़ बहुत थी और हर आदमी ये था कि हम इनको दबोच कर, इनको दबा कर आगे बढ़ जाएं। हाँ ये तरीके, हाँ होड़ में लगे थे लोग, और वो मतलब कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मतलब कितना गंदा गा ले लोग कुछ भी। तो हमने सोचा कि अब हम गाना ही नहीं गाएंगे। अच्छा जी। और सक्सेस जब मिलनी नहीं है, 4-5 एल्बम हमने भी किया, अब हमने सोचा कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छा तो मैंने भोले बाबा के बहुत बड़ा भक्त हूँ, माता रानी का भक्त हूँ। अच्छा। तो मैंने ऐसे मन में आया मेरे कि भोले बाबा हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन कराइए। तो अक्सर जैसे हम स्टेज पे वगैरह पे बोला करते थे जी। तो कुछ और कुछ गांव के चाचा दादा को सुना था, तो हमने ऐसे सोचा कि चलिए कुछ अवधि में डाल देते हैं। अच्छा जी। पहला वीडियो डाला हमने या भैया लौटा था। अच्छा जी। और वो भैया लौटा था सिर्फ 2 मिनट 59 सेकंड का वीडियो था। अच्छा जी। वो इतना पॉपुलर हुआ कि दिन में कम से कम 50 बार मुझे ही व्हाट्सएप पे आता था। जी। तो बस ये 15 दिन की कहानी थी, 15 दिन में सब कुछ बदला। जी। और निहोरन चाची से मुझे प्रसिद्धि मिली। अच्छा। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें अगर बढ़ाया तो माताओं ने बढ़ाया, बहनों ने बढ़ाया, क्योंकि आज भी हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा माताएं बहनें देखती हैं। और मुझे घर के भीतर सम्मान मिला, जी बिल्कुल, चौखट के भीतर सम्मान मिला, मुझे आंगन में सम्मान मिला, आंगन में प्यार मिल रहा है। जी। ये मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं सभी से यही कहता हूँ कि अपने इस बच्चे पर ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे आशीर्वाद। जी। अच्छा आप अभी क्या नाम है, चर्चा हो रही थी गोविंदा साहब की, मैंने देखा है कि आप उनके बहुत बड़े फ्रेंड हैं, सनी देओल साहब की और गोविंदा साहब की, इनका आप कोई एक मिमिक्री करें ना प्लीज। हाँ गोविंदा साहब हैं। जी। ओए क्या बात कर रहा है यार, वो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा ने एक बात कही थी यार, ओए कुछ भी कर लेना यार, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना। ओए ना पुत्र ना, वो जो लोग दिल दुखाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आगे बढ़ना है तो झुकना सीखो यार, और झुक करके लोगों को प्रणाम करना सीखो यार। जी। लोग वही सक्सेस होते हैं जो लोगों के दिलों में रहते हैं। जी। नमस्कार चाचा दादा। जी, क्या बात है, गजब का। ये हमारा जो सुकून मिलेगा चैनल, जी ये अयोध्या से हैं हम सभी लोग, तो हम सभी क्या नाम, मेरा चैनल इस पे क्या नाम, फेसबुक पर भी, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम के साथ साथ हम लोगों का एक वेबसाइट भी बना है। तो हमारे इस सुकून मिलेगा चैनल को अपने भाषा में, अपने अवधी मूल लैंग्वेज में आप कैसे बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? प्लीज आप एक बार करके दिखाएं। देखो भैया, ऐसा है, हम आप सबका फिर से प्रणाम करी थे। सुकून मिलेगा चैनल से हमारा अभिषेक भैया, उनकी कुल टीम हमारे पास आई और आज एक बढ़िया से चर्चा भी है, वार्तालाप है। हम चाहते हैं कि जैसे आप हमका प्यार दियो है, ये इंटरव्यू का भी प्यार दियो। अच्छा काम करत है, अपने सुकून मिलेगा चैनल से लोगन का जोड़त है और लोगन के भाव का रखत है आप सबके बीच। तो प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रहो। और रमेश दुबे रमेशवा हमेशा आपका आभारी रही। अभिषेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप समय निकाल के आवागा और हमरे गाँव। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुकून मिलेगा चैनल का प्यार दिन जाए और साथ ही साथ उन्नति फिल्म हाउस का भी प्यार बनाए रहा जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद।